Hello student, good morning to all of you. Today I study class 10th chemistry, chemical reaction and equation. इसके पहले हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, बहुत सारे इक्वेशन पढ़े थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, बहुत सारे इक्वेशंस हमने पढ़ा था. और हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, ये भी हमने पढ़ा था. ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन. प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन. अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन. थोड़ा सा और इस चैप्टर में बचा हुआ है, सारा फिनिश है. चलिए पहले चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, आपने बहुत सारे रिएक्शन पढ़ चुके हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा. तो केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल रिएक्शन जो होता है स्टेट को चेंज कर देता है. केमिकल रिएक्शन क्या करता है, स्टेट चेंज कर देता है. चेंज इन स्टेट, ठीक है, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंजिंग हो जाती है. पहले सॉलिड है तो लिक्विड में चेंज हो गया. ठीक है, जैसे आप फेमस एक रिलेशन लेते थे ऐसे H2 प्लस O2 इक्वल टू H2. ठीक है, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2. ठीक है, बैलेंस भी कर दिया आपने. चलिए 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2. अब यहां पर देखते हैं H2 क्या है भाई, गैस है. O2 क्या है, गैस है. आपको इक्वेशन जानते हैं, इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए यह चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं. हाउ टू इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, यानी मोर इंफॉर्मेशन कैसे दे. गैस, गैस H2 पानी बना, क्या हो गया, लिक्विड. तो ऐसे ही नहीं अब H2 और O2 ले लिया और ऐसे ही कर दोगे तो H2O नहीं होगा. इसके लिए कुछ टेम्परेचर है, कुछ प्रेशर्स है, वो देना पड़ता है. ठीक है, तो ये देखिए यहां पर स्टेट में चेंज हो गया कि नहीं. ये दोनों गैस थे, आपस में मिले, मिल करके क्या बन गया, लिक्विड बन गया. स्टेट में चेंजिंग हो गई. ठीक है, दूसरा हम लोग चलते हैं क्या, चेंज इन कलर. कलर में चेंजिंग, कलर कैसे चेंज हो जाता है उसका. ठीक है, जैसे हम लोग लेते हैं Fe आयरन प्लस CuSO4. ठीक है, अब ये CuSO4 जो होता है किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है. ठीक है, किस कलर का हुआ, ब्लू कलर का. अब ये क्या हो जाता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है. और डिस्प्लेस्ड होकर क्या बना लिया, FeSO4 अब प्लस FeSO4 प्लस क्या हो गया, Cu हो गया. ये ब्लू ग्रीन हो गया, ब्लूइश ग्रीन. ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कलर में इसके चेंजिंग हो गई कि नहीं हो गई. इसको लेंगे तो ये ब्राउन कलर का हो गया. ठीक है, तो इस प्रकार से इसके कलर में क्या हो गई, चेंजिंग हो गई. यानी जब एक के साथ दूसरे का रिएक्शन करते हैं तो उसके कलर में क्या हो जाती है, चेंजिंग हो जाती है. तो कलर भी चेंज हो सकता है, स्टेट में चेंजिंग हो सकती है. दूसरा मैंने बोला कलर में चेंजिंग हो सकती है. तीसरा इवेल्युएशन ऑफ गैस. इवेल्युएशन ऑफ गैस, गैस का इवेल्युएशन हो सकता है. रिएक्शन कराएंगे तो उसमें से क्या हो सकती है, गैस निकल सकती है. जैसे देखिए कैसे हम लोग देखते हैं इवेल्युएशन ऑफ गैस का. हाँ, एग्जांपल लीजिए, Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4. अब Zn प्लस H2SO4 इसको ये क्या करेगा, डिस्प्लेस्ड करेगा. ये इट इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, FeSO4 प्लस C. ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया. Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस क्या, H2. भाई H2 है क्या, गैस है. गैस मतलब ऐसे एरो दिखा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, गैस हो जाता है. तो ये देख रहे हैं इवेल्युएशन ऑफ गैस, H2 प्लस H2SO4. जब हम लोग Zn में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराए जिंक में, तो ये क्या करता है, इसको डिस्प्लेस हाइड्रोजन को यहां पर डिस्प्लेस किया, ZnSO4 हो गया, प्लस क्या हो गया, H2 बाहर निकल गई. इट इज गैस. ये क्या है भाई, गैस है. तो ये मोर इंफॉर्मेटिव. ठीक है, चौथा हम लोग देखते हैं चेंज इन
टेम्परेचर बदल जाता है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो जैसे देखते हैं CaO प्लस H2O, बहुत फेमस रिलेशन है। CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। ये क्या है? क्विकलाइन, QUICK, क्विकलाइन, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विकलाइन है। जब उसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर डालते हैं, तो क्या बन जाता है? ये स्लैगलाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ यहां से देखिए, चेंज इन टेम्परेचर, यानी जब हम कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं क्विकलाइन, जिसको आप लोग कहते हैं चूने का पत्थर, चूना देखे हैं ना आपने, ठीक है। तो वो चूने को लेते हैं हम लोग और क्या करते हैं, एक में रख दिए और उसमें पानी डालें। जो ही पानी उसमें हम डालते हैं, क्या होता है, उसमें से हीट निकलने लगती है, हीट का प्रोड्यूस होने लगा, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट होने लगती है, वेपर निकलने लगता है और वो तेजी से वेपर ऊपर की तरफ क्या होता है, निकलता है। तो CaOH होल ट्वाइस अब प्लस उसमें से क्या निकला भाई, हीट निकला। तो ये क्या था, चेंज इन टेम्परेचर, यानी उसका टेम्परेचर बदल गया। अभी एकदम नॉर्मल था, लेकिन जो ही हमने ठंडा पानी डाला और वो क्या हो गया, गर्म हो गया, तो टेम्परेचर उसका क्या हो गया, बदल गया। तो ये क्या था, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसको करिए, एक और है उसको बताते हैं, ठीक है। तो ये चार थे आपके, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवेल्युएशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। यानी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो ये सारी चीजें हो सकती है। स्टेट में चेंजिंग हो सकती है, उसकी कलर में चेंजिंग हो सकती है, एक कलर का है तो रिएक्शन के बाद दूसरा कलर हो सकता है, ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ गैस, किसी गैस का क्या हो सकता है, इवेल्युएशन हो सकता है, गैस बाहर निकल सकती है। फॉर एग्जांपल्स मैंने आपको बताया Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस उसमें से क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। क्विकलाइन हम लोगों ने लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें जो ही वाटर डालते हैं टेम्परेचर क्या हो जाता है, उसका बढ़ जाता है, ठीक है, टेम्परेचर राइज कर जाता है, ठीक। तो ये था आपका कुछ प्रॉपर्टीज। इसमें लास्ट प्रॉपर्टीज की पांचवी प्रॉपर्टीज है चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिएट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिएट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिएट। जैसे मान लेते हैं कोई हम लोग लेते हैं PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट हम लोग ले रहे हैं, PbNO3 होल ट्वाइस, और इसके साथ पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki, क्या हो गया, PbI2 प्लस KNO3, PbI2 प्लस क्या, KNO3, ठीक है। अब इसको चाहे तो आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, तो आप बैलेंस कर सकते हैं इसको। ये देखिए 2Ki 2KNO3, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए PbNO3 प्लस 2Ki इक्वल टू PbI2 प्लस क्या हो गया, 2KNO3। यहां पर येलो कलर का प्रेसिपिएट फॉर्म होगा, लेड आयोडाइड का येलो कलर का प्रेसिपिएट क्या हो जाता है, फॉर्म होता है। तो ये येलो कलर का यहां पर प्रेसिपिएट फॉर्म हो गया, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिएट। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में ये पांच चीजें हो सकती हैं, क्या, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, और इवेल्युएशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिएट। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिएट। अब देखिए कोई भी इक्वेशन हो, किसी भी इक्वेशंस को अगर लिखना चाहे मोर इंफॉर्मेटिव, यानी बहुत ज्यादा उसमें हमको क्या मिले, इंफॉर्मेशन मिले, उसको इंफॉर्मेशन अगर देना पड़े कि बहुत ज्यादा हमको इंफॉर्मेशन देना है, उसको अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप लेते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है। CO मतलब क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉइजनस गैस होती है। इस कार्बन मोनोऑक्साइड में जब हम H2O मिलाते हैं तो ये बन जाता है CH3OH, CH3OH, मैथेनॉल, सिंपल नाम है इसका, मैथिल अल्कोहल,
ठीक है, मैथिल अल्कोहल। आप सोचेंगे अरे वाह ये तो अल्कोहल बन गया, तुरंत पी सकते हैं। नहीं, इतना आसान नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में H2O को मिलाया तो CH3OH बन गया, इतना आसान नहीं है। पहली चीज तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं मिलेगी, पॉइजनस गैस मिलती होती है। अगर मान लो मिल गई तो आप इसको बनाए तो फिर भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाना मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज होती है कि उसका स्टेट लिखना, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। ये सारी चीजें आपको यहां पर इंफॉर्मेशन मोर इंफॉर्मेटिव मैंने बताया कि और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको इसमें क्या करना है, देना है। तो चलिए देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है। अब यहां पर जो हाइड्रोजन हम लोग लेते हैं H2O हमने लिया, ठीक है, H2O नहीं H2 लो, H2O के लिए H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी क्या है भाई, गैस है, ठीक है। CO प्लस H2 दोनों हो गए गैस और मिलकर बना ये लिक्विड। तो ये चेंज इन स्टेट आपको दिखाया, तो यहां पर ये गैस हो गया और ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैथिल अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो यहां पर पहला चीज इंफॉर्मेशन आपने दिखाया सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। दूसरा इंफॉर्मेशन आपको क्या दिखाना, अब यहां पर देखिए कि ऐसे ही तो ये बन नहीं जाएगा मैथिल अल्कोहल, कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड लिए, H2 लिए, उसको एक बोतल में भर दिए, दोनों को डाल दिए और ये क्या हो गया, बन गया, ऐसे नहीं। अब उसके लिए क्या होता है, प्रेशर होता है, चेंज इन प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, ठीक है। तीन चीजें और इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ता है, या हीट प्रोड्यूस हुई तो हीट देना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मैंने बताया था। तो प्रेशर, तो प्रेशर के लिए हम कैसे देते हैं, यहां पर देखिए, अब ये CO प्लस H2 इक्वल टू CH3OH है, तो यहां पर जो है ना हमको हाई प्रेशर देना पड़ता है, 340 ATM। और इस प्रेशर को कहां पर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, नहीं तो क्या लिखेंगे, नीचे इसके लिख देंगे, इस एरो के ऊपर या नीचे लिखेंगे। तो ये आपका इन मोर इंफॉर्मेशन हुआ, इंफॉर्मेशन थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया, कि ये आपका क्या है, इंफॉर्मेशन है 340 ATM, ठीक है। तो अब घर में इतना ज्यादा प्रेशर आप कहां से लाएंगे, ठीक है। तो यहां पर प्रेशर है, किसी में टेम्परेचर की जरूरत होगी कि इतना टेम्परेचर देंगे तो ये काम होगा। बहुत सारे इक्वेशन में लिखते हैं ना कि इसको हीट देने पर, बहुत सारे इक्वेशन में मैंने लिखा था इसको हीट करने पे, ठीक है। जैसे आप लिखते थे Mg प्लस O2 इक्वल टू क्या, MgO, तो यहां हमको क्या करना पड़ता था, हीट देना पड़ता था, उसको गर्म करना पड़ता था, MgO आ जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं क्या, मोर इंफॉर्मेशन यानी CO प्लस H2 इक्वल टू 340 ATM यानी CH3OH, यानी यहां पर प्रेशर हमने दिखाया, टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, टेम्परेचर दिखाएंगे। अब आता है एक वर्ड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट ऐसा सबस्टेंस होता है जो इस रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, विदाउट रिएक्शन में पार्ट लिए उसको क्या कर देता है, रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। यानी अगर आपको डिफिनेशन देना है तो क्या देंगे, दोज सबस्टेंस which in chemical reaction increase the process of chemical reaction, केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और केमिकल रिएक्शन को प्रोसेस को इंक्रीज कर देंगे, और इंक्रीज करने के बाद क्या करेंगे, इंक्रीज करने के बाद लेकिन उस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। अगर मान लीजिए कि इसमें 5 ग्राम आपने निकेल मिलाया, ठीक है, तो 5 ग्राम निकेल इस रिएक्शन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन रिएक्शन के बाद वो 5 ग्राम निकेल आपको मिल गया, वो 5 ग्राम निकेल खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये कैटलिस्ट ऐसा सबस्टेंस होता है जो रिएक्शन की रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। रिएक्शन की रेट को क्या करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज कर देता है, लेकिन विदाउट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं, तो इस प्रकार से रिएक्शंस को, किसी भी रिएक्शन को हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए आप।
नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ है अभी इसमें, कोरिजन। कोरिजन क्या होता है? कोरिजन, कोरिजन मतलब क्या? इट इज ईटिंग अवे, ईटिंग, इट इज ईटिंग अवे ऑफ मेटल आर्टिकल्स, इट इज ईटिंग अवे ऑफ मेटल आर्टिकल्स। ठीक है, ये मेटल आर्टिकल्स को जब कोई सबस्टेंस क्या करता है, ईट कर जाता है, यानी कोई भी मेटल आर्टिकल्स में जब कोरिजन लगता है मतलब क्या कि उसको ईट कर गया, मॉइस्ट एयर उसके साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। ये कोरिजन ऑफ आयरन जो होता है, कोरिजन ऑफ आयरन, आयरन में जो कोरिजन होता है उसको कहते हैं रस्टिंग। ये नाम आप लोग फेमस है, सुने होंगे, रस्टिंग मतलब क्या, जंग लगना। ठीक है, तो ये कोरिजन ऑफ आर्टिकल्स, किसी भी आर्टिकल्स पर कोरिजन हो जाता है यानी उसको क्या कर जाता है, ईट कर जाता है। ठीक है, यानी जो ये आयरन है, इस आयरन के साथ जब मॉइस्ट एयर, आयरन के साथ क्या यूज हो जाता है, मॉइस्ट एयर जब यूज होता है तो फॉर्म्ड होता है रस्ट, कोरिजन फॉर्म्ड हो जाता है। यानी आयरन के साथ जब मॉइस्ट एयर होता है, यानी एयर में मॉइस्चर भी, तब क्या हो जाता है, रस्टिंग होती है। तो इसको रस्टिंग कहते हैं। किसी भी मेटल आर्टिकल सभी में रस्टिंग हो, सभी में कोरिजन होता है, लेकिन मेनली ज्यादातर किसमें होता है, आयरन में होता है। और उस आयरन में जो कोरिजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। तो आयरन प्लस मॉइस्ट एयर इज इक्वल टू क्या, रस्ट। तो आयरन Fe होता है प्लस रस्ट मतलब क्या, O2। इसको आप लिख सकते हैं मॉइस्ट एयर, यानी इस एयर में मॉइस्चर भी है, यानी वाटर वेपर्स भी हैं। ठीक है, तो Fe प्लस O2 इक्वल टू Fe2O3 इंटू X2। अब उसमें कितना वाटर बना ये हमको मालूम नहीं। ठीक है, वो कितना भी हो सकता है, आप किस जगह पर रखें, किस प्लेस पर रखें, उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए यहां पर रूम में आपने रख दिया आयरन के टुकड़े को, तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर कवर किया, थोड़ी बहुत रस्टिंग होगी। बाहर आपने रख दिया मिट्टी के, किसी मिट्टी के सरफेस पे, और वो गीली मिट्टी का सरफेस है, तो क्या होगा, वहां पर मॉइस्चर ज्यादा मिलेगा, उसको ज्यादा रस्टिंग होगी, ज्यादा वाटर मिलेगा। तो यहां पर Fe प्लस O2 इक्वल टू Fe2O3 इंटू X2O, दिस इज कॉल्ड रस्ट। यही क्या होता है, रस्ट होता है। और रस्ट किस कलर का होता है भाई, देखिए रस्ट आप लोग, ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो ये रस्ट जो होता है ब्राउन कलर का रस्ट हमको फॉर्म हो गया। इसके लिए आप करिए क्या ना, एक बीकर लीजिए, ठीक है, और इस बीकर को एकदम इसमें एयर टाइट कर दिए, वाटर नहीं घुसने देना है। इसमें एक आयरन की नेल लीजिए। ठीक है, ये आयरन की आप एक नेल ले लीजिए, ये आयरन की नेल लेते हैं। ठीक है, ये आयरन की नेल लिया हमने और इस बीकर में इसको रख देते हैं, और रख करके इसको क्या किया, ऊपर से एकदम एयर टाइट पिस्टन लगा दिया, एयर टाइट रबड़ का। ठीक है, इसके अंदर अब मॉइस्चर नहीं जा सकता, केवल एयर भरा हुआ है। तो देखा गया 1 महीने 2 महीने बाद ये इसमें कोई रस्टिंग नहीं हुई, वैसे का वैसे बना रहा। लेकिन अब उसमें हमने क्या किया, एक बीकर लिया और उसमें हमने इतना दूर तक पानी भर दिया। ठीक, और पानी भर के एयर को बाहर इसमें से निकाल करके, और क्या किया गया, इसमें ये पानी भरे और इसमें हमने क्या किया कि ये जो नेल थी, इस नेल को इसमें डाल दिया और ऊपर से ऑयल की लेयर, ऑयल डाल दिए, ऑयल। ठीक है, ऑयल की लेयर इसलिए डालते हैं क्योंकि इसके अंदर एयर प्रवेश नहीं करना पड़े। ऑयल डाल देंगे ना तो ऑयल ऊपर एक लेयर बना लेता है और हवा को अंदर नहीं जाने देगा। तो ये देखिए केवल एयर था, अब यहां पर क्या हो गया, वाटर हो गया। केवल एयर में रखे तो भी इसमें रस्ट नहीं आया, केवल वाटर में रखे तो भी इसके ऊपर जंग नहीं लगा, रस्ट नहीं आया। लेकिन अब उसी आयरन नेल को अब क्या करते हैं, ये बीकर हमने लिया और इसमें हमने ये पानी भरा। ठीक है, और पानी भरने के साथ इसको खुला छोड़ दिया ऐसी एयर आने के लिए,
और ये इसमें हमने ये नील रखा, यानी आधा पानी में है, आधा क्या है, एयर में है। अब इस पर क्या होती है, ये मॉइस्चर भी ले लिया, मॉइस्चर ले लिया, यानी पानी भी ले लिया और हवा को भी ले लिया, और यहां पर ये देखिए इस पर मॉइस्चर क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, यहां पर मॉइस्चर बन जाते हैं, यानी मॉइस्चर की वजह से यहां पर इस पर क्या हो गया, रस्टिंग हो गई, जंग लग गया, जबकि इन दोनों में अकेले जंग नहीं लगता था। तो दिस इज कॉल्ड कोरिजन। अब इसे किससे बचते हैं उसको भी बताएंगे, इसको पहले नोट करिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, कोरिजन। अब इससे कैसे बचते हैं, ठीक है, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन, इससे बचने का तरीका क्या है, बचने का तरीका, पहला तरीका क्या है, पेंटिंग। ये गांव में लोग करते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, ठीक है। जो भी आयरन नेल्स होती हैं, आयरन के रॉड होते हैं, छड़ होती है, उस पर लोग क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से रस्टिंग से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। क्योंकि पेंट जब आपने किया तो उसके ऊपर एक लेयर बन गई, और लेयर बन गई तो एयर और मॉइस्चर का एक दूसरे से उसमें संपर्क नहीं हो पाता है, तो ये पेंटिंग हो गया। दूसरा होता है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन क्या होता है, जो लुब्रिकेंट्स ऑयल्स होते हैं, जैसे ग्रीस ऑयल और भी बहुत सारे ऑयल्स होते हैं, उस ऑयल का हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं उस ऑयल का, ठीक है, और उस ऑयल का यूज करके उससे बच जाता है। जैसे गाड़ी में या कोई मशीन आपकी नहीं चलती है, जो धुरी वाली है, पुली वाली, उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। सिलाई मशीन है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, तेजी से चलने लगता है, तो उसमें रस्टिंग नहीं होगी, उसमें क्या करते हैं, ग्रीसिंग करते रहते हैं, जिससे उसके ऊपर रस्टिंग न हो, उससे बचा जा सकता है। तीसरा तरीका है गैल्वेनाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है गैल्वेनाइजेशन। आपके घरों में देखे होंगे बहुत सारी चीजें गैल्वेनाइजेशन वाली आती हैं, ठीक है, तो या इलेक्ट्रोप्लॉटिंग वाली आती हैं। उस पर किया क्या जाता है ना, कि जो आयरन होता है, कोटिंग आयरन विथ जिंक के साथ उसकी क्या की जाती है, कोटिंग कर दी जाती है। अब होता क्या है, जैसे मान लो कि एक आयरन की रॉड है, ठीक है, ये आयरन है, Fe आयरन की रॉड है, इसके ऊपर क्या करते हैं, जिंक की पतली सी प्लेटिंग कर देते हैं। अब होता क्या है, ये जिंक की प्लेटिंग जब कर दिए, जब इससे मॉइस्चर का रिएक्शन होता है तो ये जिंक ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है, और ये एयर को अंदर नहीं जाने देता है। ये जो पतली सी लेयर बनी वो एयर को अंदर नहीं जाने देती है, जिसकी वजह से हम इससे क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। चौथा आपका होता है इलेक्ट्रोप्लैटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लैटिंग कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रोप्लैटिंग मतलब क्या, कि होता क्या है कि वो आयरन पर किसी चीज की क्या कर देते हैं, प्लाटिंग कर देते हैं। जो आयरन था उस पर जिंक की, कॉपर की, क्रोमियम की या निकिल की प्लेटिंग कर देते हैं। तो इन सारी चीजों के उस पर हम क्या कर देते हैं, प्लेटिंग कर देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लैटिंग बोलते हैं। जैसे आपके घर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसके ऊपर प्लेटिंग कर दी जाती है, उस पर जंग नहीं लगते हैं। और पांचवा तरीका है एलॉय का यूज कर लें। एलॉय का यूज करने पर क्या होता है, जैसे स्टेनलेस स्टील, नाम सुने होंगे स्टेनलेस स्टील, इसमें क्या होता है, Fe मिला दिया जाता है, Cu मिला दिया जाता है, क्रोमियम मिला दिया जाता है, ये सारी चीजें मिला करके बनाई जाती है स्टेनलेस स्टील, आयरन के साथ मिक्सिंग हो जाती है, जिसकी वजह से स्टेनलेस स्टील पर जिंक नहीं लगता। जैसे आपके घर की थाली होती है, उस पर जिंक उस पर जो है जंग नहीं लगती है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये आपका क्या था, प्रिवेंशन इसका था, ठीक है, इसको जल्दी नोट करिए। अगला टॉपिक है, छोटा सा एक टॉपिक और बचा हुआ है, इसलिए उसको खत्म कर देते हैं। रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी मतलब क्या, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड जानते हैं आप लोग, नहीं जानते, रोज खाते हैं फिर भी कह रहे नहीं जानते। चलिए, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एयर या अदर, ठीक है। बहुत समय तक एयर में या कहीं पर अगर फूड को हम छोड़ देते हैं तो वो खाना क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप घर पे कोई खाना बनाए और उसको आज सुबह बनाए, कल सुबह अगर खाना चाह रहे हैं तो फिर वो क्या होगा, खराब हो जाएगा,
बचा थोड़े ना रहेगा, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, टेस्ट नहीं लगेगा। वो क्या करने लगेगा, अगर एसिडिटी हो गई ड्यू टू विच इट स्टार्ट स्मेलिंग, बहुत अच्छी अच्छी उसमें से स्मेल आएगी, दुर्गंध रहेगी, नहीं तो ड्यू टू विच इट स्टार्ट स्मेलिंग बैड टू टेस्ट, टेस्ट में बहुत खराब लगेगा, बैड लगेगा, खाकर देखना, ठीक है। उसको थोड़ा सा रेंसिडिटी हो जाने देना 1-2 दिन, उसके बाद उसको खाना बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। बैड ईटिंग एंड टेस्ट में क्या लगेगा, बहुत बैड लगेगा, उसमें से खराब स्मेल आएगी, तो दिस इज कॉल्ड क्या, रेंसिडिटी। इसी को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, किसी भी चीज का क्या हो जाना, खराब हो जाना, ठीक है। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग या स्टोरिंग इन लो टेम्परेचर, इसको क्या करते हैं, इससे प्रिवेंट करने के लिए इसको लो टेम्परेचर में क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, ठीक है। या एडिंग प्रिजर्वेटिव का इसमें क्या करते हैं, यूज कर देते हैं, जैसे एज एग्जांपल मान लीजिए कि वो खाने वाले सोडा का यूज कर लेते हैं, बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं, ठीक है, NaCO3, ठीक है, बेकिंग पाउडर का नाम सुने हैं, ठीक, बेकिंग पाउडर का यूज कर लेते हैं खाने वाले सोडे का, जिसकी वजह से ब्रेड आपका 2-4-5 दिन रह जाता है। और नाइट्रोजन का यूज कर लेते हैं, जैसे आपके जो पैकेजिंग आती है उसमें नाइट्रोजन भर दिया जाता है, जैसे आपके चिप्स आते हैं, कुरकुरे आता है जो आप खाते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, रिंग आता है, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें क्या किया जाता है, नाइट्रोजन भर दिया जाता है, जिससे वो ज्यादा दिनों तक उसकी लास्टिंग हो जाती है। बहुत सारे खाना पका हुआ तो उसमें ये सारी चीजों को क्या कहता है, प्रिजर्वेटिव मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, बच जाता है। तो ये था आपका क्या, रेंसिडिटी, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। सो